Hey everyone, welcome to the lecture series of solid state physics. आज हमारा टॉपिक है मैडलंग कांस्टेंट फॉर आयनिक क्रिस्टल। आज हम मैडलंग कांस्टेंट कैलकुलेट करेंगे। मैडलंग कांस्टेंट रिप्रेजेंट्स द इफेक्ट ऑफ अ स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल एरे ऑफ आयंस ऑन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मतलब हम इसमें एक ज्योमेट्रिकल एरे लेते हैं, एक बहुत लंबी लाइन या कोई क्रिस्टल लेंगे और अ, उसमें हम सिंगल आयन का पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे कि एक सिंगल आयन का मतलब मैडलंग कांस्टेंट क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ सिंगल आयन इन क्रिस्टल। इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये एक प्रॉपर्टी होती है क्रिस्टल स्ट्रक्चर की और डिपेंड करती है लैटिस पैरामीटर्स पर। We shall calculate the Madelung constant in a linear chain of ions of alternate sign as shown। हम एक लीनियर चैन लेंगे जिसमें अल्टरनेट साइन होंगे, मीन्स Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव, मतलब अल्टरनेट साइन होंगे, प्लस नेगेटिव। रेफरेंस के लिए हम Na पॉजिटिव रखते हैं 0, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस r0, इससे यहाँ तक डिस्टेंस 2r0, यहाँ -r0 Na पॉजिटिव से, ये डिस्टेंस Na पॉजिटिव से है। लेट अस पिक अ पॉजिटिव आयन फॉर रेफरेंस। ये हमने पॉजिटिव आयन रेफरेंस के लिए लिया। आर नॉट बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट आयंस। आर नॉट जो है प्लस और नेगेटिव में वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। एंड दिस आयन हैज़ टू नेगेटिव आयंस एट इट्स नेबर एट अ डिस्टेंस आर नॉट। और इन दोनों के इसके बगल में दोनों नेगेटिव आयन है। नाउ द कूलाम एनर्जी ड्यू टू नियरेस्ट नेबर इज। अब कूलाम भी एनर्जी लगेगी जो नियरेस्ट नेबर की वजह से, वो कौन सी लगेगी? मीन्स एट्रैक्टिव लगेगी, पॉजिटिव नेगेटिव एट्रैक्टिव लगेगी। तो एट्रैक्टिव के लिए कौन सा साइन आता है? नेगेटिव साइन आता है, माइनस। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर होता है पोटेंशियल में सिर्फ। Q1 E हो गया, ये भी E हो गया। और अट्रैक्टिव के लिए माइनस साइन आता है, ये आप जानती ही हैं पिछली वीडियो से। अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके पहले उन्हें देख लीजिए। तो इधर पर -E² 4πε0 R0, ये तो एक के लिए है, लेकिन दूसरे के लिए दूसरे साइड भी तो है, एक -R0 पर है, एक R0 पर है। दूसरे के लिए भी ऐसी -E² 4πε0 R0। तो इसको ऐड करेंगे या ये वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली अब रिपल्सिव के लिए देखेंगे, ड्यू टू टू पॉजिटिव आयंस एट अ डिस्टेंस 2r0। अब 2r0 डिस्टेंस में दो है। यहाँ पर हमने रेफरेंस के लिए Na पॉजिटिव दिया था, यहाँ पर Cl नेगेटिव, यहाँ पर भी Cl नेगेटिव। तो यहाँ पर भी तो Na पॉजिटिव था, यहाँ पर भी Na पॉजिटिव था। ये 0 में थी, ये -r0, ये -2r0 पे थी, ये पॉजिटिव R0, ये 2r0 पर। तो मतलब यहाँ पर से यहाँ पर तक पॉजिटिव के लिए भी रिपल्सिव फोर्स लगेगा। रिपल्सिव फोर्स को भी सेम ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन रिपल्सिव में पॉजिटिव आता है, ये साइन पॉजिटिव आता है। तो सेम एज पूरा ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे। ऊपर से यहाँ पर पॉजिटिव साइन आएगा और डिस्टेंस ध्यान रखना, डिस्टेंस यहाँ पर 2r0 आएगी, क्योंकि ये रेफरेंस से 2r0 दूरी पर है। एट अट्रैक्टिव कूलाम एनर्जी ड्यू टू द नेक्स्ट नेबर एट 3r0। अब नेक्स्ट नेबर आएगा वो अट्रैक्टिव आएगा, क्योंकि हम अल्टरनेट साइन ले रहे हैं। वो किस में आएगा? 3r0 डिस्टेंस पे आएगा। तो अट्रैक्टिव ले रहे हैं तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और पूरा कैलकुलेशन वैसी होगा, डिस्टेंस आ जाएगी 3r0 एंड सो ऑन। ऐसे हम आगे पूरा इनफाइनाइट एरे ऑफ लाइन ले सकते हैं। So thus the total energy due to all the ions in the linear array। So टोटल एनर्जी को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? पूरा जोड़ देंगे। ये फर्स्ट R0 के लिए था, ये 2r0, ये 3r0 के लिए है, प्लस डैश 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 ये करेंगे। अब यहाँ पर से हम ये कॉमन ले लेते हैं, -E² 4πε0। क्या बचेगा? यहाँ पर से 2, तो हम ये कॉमन ले लेंगे। -2E² 4πε0 R0, ये पूरा कॉमन जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ 1 बच जाएगा। 1 बच जाएगा, हमने माइनस भी बाहर ले लिया, तो
1/2 सिर्फ ये बाकी सब चीज़ें तो हमने वो ले लिया है कॉमन, ये पूरा कॉमन ले लिया है। फिर यहाँ पर प्लस का 1/3 माइनस साइन चेंज कर देना, यहाँ पर माइनस का 1/4 क्योंकि हमने माइनस बाहर ले लिया है। अब इस पूरे की वैल्यू क्या आती है, log 2 आती है इस पूरे की वैल्यू, क्योंकि आप अगर log 1 + x से जाएंगे तो log 1 + x कुछ इस तरह से खुलता है। यहाँ पर x की जगह हमने 1 रख दिया है। तो यही जो 2 log 2 है, ये मैडलंग कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल के लिए है। हर किसी एक मॉलिक्यूल के लिए होगा ये मैडलंग कांस्टेंट पर मॉलिक्यूल। सो आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।